सभी आत्मीय बंधुओं को यथा उचित नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं स्वामी ईश्वरानंद, आध्यात्मिक गुरु, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष योग आयुर्वेद और मनोवैज्ञानिकता में पूर्ण दक्ष। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जो विश्वविख्यात तंत्र मंत्र यंत्र के उद्यता रहे हैं, उन्होंने विलुप्त धातु को उजागर किया है और उन्होंने अपने अथक परिश्रम से जीवित ग्रंथ तैयार किए। उन जीवित ग्रंथों में मेरा नाम भी आता है और प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि मैंने जितने भी मंत्र महाविद्याएं और अन्य साधनाएं संपन्न की हैं, पूर्णतः प्रैक्टिकल रूप में की हैं। और मैंने अपने पूर्व जन्म के कई जन्मों को साक्षात्कार करते हुए इस जन्म में उस अधूरे ज्ञान को पूर्ण किया है। यह मेरा एक परिचय है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय था, रेलवे में, और उच्च पद पर रहते हुए मैंने अध्यात्म जगत को नहीं छोड़ा। उसमें बराबर क्रियाशीलता मेरी बनी रही और विगत 45 सालों से, या मान लीजिए 50 सालों से, क्योंकि सन 1975 से मैंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया था, तब से अब तक मैं विभिन्न साधनाओं को, महाविद्याओं को सिद्ध करते हुए और हिमालय की कंदराओं गुफाओं में सिद्ध योगी महर्षियों तपस्वियों से मुलाकात करते हुए मैंने कई विद्याएं हासिल की हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सारी की सारी बदल गई हैं। आज का ज़माना और पिछले समय का ज़माना आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले से का ज़माना जो था वो लिपिबद्धता पर था, लेखन पर, या सीधे मुख से मुख तक, कानों तक जाने वाली प्रक्रिया थी। उसके माध्यम से लिपिबद्ध करके और उन चीज़ों को सीखा समझा जाता था और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन वर्तमान में ये सारी व्यवस्थाएं काल, प्रकृति और स्थिति के मुताबिक बदलती चली गई हैं। और आजकल का ज़माना जो चल रहा है वर्तमान समय में, यह पूरा डिजिटल हो गया है, डिजिटल मीडिया हो गई है। अब इसमें जो सक्षमता है जिन लोगों में, वह तो आगे बढ़ रहे हैं। जिनमें सक्षमता नहीं है तो वो एक सीमित दायरे में सीमित होकर अपने आप को बांध कर रख दिया है। परंतु मैं एक्टिवेट रहा और मैंने सब कुछ सीखा, धीरे धीरे सब कुछ सीखा। आज मेरे फेसबुक पर 11 चैनल हैं। स्वामी ईश्वरानंद, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार, राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ, सावर मंत्र, और प्राइवेट में करीब 7-8 हैं जिनमें मैं लेखन कार्य करता हूं और उचित समय पर उन पर मैं पोस्ट डालता रहता हूं। मैं ब्लॉगर भी हूं, मेरा ब्लॉगर भी चल रहा है अच्छा, और यूट्यूब चैनल भी है स्वामी ईश्वरानंद के माध्यम, स्वामी ईश्वरानंद का, जिसमें कि मेरे अध्यात्म जगत के 200 से ज़्यादा, 241 के आसपास वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं, जो अच्छी तरह से ट्रेंड हो रहे हैं। उसमें मैंने मानव को जीवन जीने की कलाओं का और जीवन में जो बाधाएं, परेशानियां और धन अर्जित करने में जो बाधाएं आती हैं,
उन सब पर प्रकाश डालते हुए मैं कुंवार की जो नवरात्रि आती है अक्टूबर में, अक्टूबर से लगा कर दीपावली तक का जो समय होता है, नवरात्रि से दीपावली तक का जो समय होता है, उस समय में लक्ष्मी की विशिष्ट प्रक्रियाएं, विशिष्ट साधनाएं अपने साधकों को, शिष्यों को, सनातन धर्मियों को बताता हूँ, जिसके माध्यम से लक्ष्मी आबद्ध होकर घर में चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य हो जाती है। क्योंकि जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं, जिनके हाथ में लखपति योग है या जन्मपत्री में लखपति योग है, करोड़पति योग है, उनको तो स्वाभाविक रूप से भाग्य के अनुसार मिल जाता है। जैसे जिसका शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, सभी ग्रह अच्छे हों, 2-3 ग्रह उच्च या स्वग्रही हों, तो वह व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। उसे जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति उसे स्वतः ही प्राप्त होती रहती है। तो मैं आज मीडिया जगत में अपना पदार्पण करके, जो मेरे को अल्प थोड़ा-सा ज्ञान कम था, तो उसके लिए मैं संदीप भंसाली जी, जिनको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, उनसे ज्ञान अर्जित करते हुए मैं डिजिटल आज़ादी में सिल्वर में अभी प्रवेश पाकर उनसे ज्ञान ले रहा हूँ। और मैं बहुत कुछ तो मेरे पास था ही, और उनसे, उनकी वाणी से बहुत अच्छे अनुभव, ज्ञान भी प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं यह वीडियो विशेषकर इसलिए बना रहा हूँ कि भंसाली जी धन कमाने की व्यवस्थाएं तो बना रहे हैं, लेकिन मानव प्राणी के जीवन में जहाँ जन्म लिया है, जिस घर में जन्म लिया है, जिस क्षेत्र में जन्म लिया है, वह जन्म जन्मांतरों के कर्मों के अनुसार से और इस जन्म के कर्मों के अनुसार से वह फल भोगने के लिए बाध्य होता है। तो अब जब बाध्य होता है, तो ऐसे अगर जीवन में दुष्कर्म हो गए हैं, दरिद्रता का योग बना हुआ है, लक्ष्मी घर में आ नहीं रही है, रात दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उससे वंचित हो जाते हैं। जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ उन्हें नुकसान के अलावा फ़ायदा कुछ नहीं होता है। चाहे वो लाखों रुपए महीने के कमाते हों, लेकिन बरकत नाम की चीज़ नहीं है। हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं पैसा बचता है। चाहे वो 2 लाख कमाते हों, चाहे 10 लाख कमाते हों, लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं बचता है। इन्हीं परिस्थितियों को रखते हुए मैं संदीप भंसाली जी का हाथ बटाना चाहता हूँ कि मैं इन प्रक्रियाओं में पूर्णतः दक्ष हूँ, समर्थ हूँ। विगत 45 सालों से मैं यह कार्य हस्तरेखाओं के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, पत्रिका देखकर और मैं त्रिकालदर्शिता के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देखकर मैं, जो मेरे लिए उचित है, क्योंकि मेरी एक चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया में यदि साधक सही ढंग से मेरे लिए उपयुक्त पाया जाता है, तब मैं ही उसकी सहायता करता हूँ। क्योंकि हर मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर उसने पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा दुष्कर्म किए हैं और इस जन्म में भी बहुत दुष्कर्म किए हैं, तो उसका जो फल भोग रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसको भोगने के लिए विवश कर देता हूँ, उसको साधनाएँ बताता हूँ। पहले आप जन्म जन्मांतर के पाप दोषों का शमन करिए। शमन करने के बाद में जब आपका ये शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, विचार, चिंतन सब शुद्ध हो जाएँगे, तब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। नहीं तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही उपयुक्त और आनंददायक और आपकी प्रेरणादायक है कि आप मेरे वीडियो चैनल को देखें। मेरे जो 250 के आसपास मेरे वीडियो हैं, उन सब में मैंने दिया हुआ है कि मैंने क्रोध पर भी मैंने वीडियो बनाया है, संवेदनशीलता भी बनाया है, अहंकार पर भी बनाया है, अंतश्चेतना भी बनाया है, निष्क्रिय विधेय रहकर किस प्रकार अपने जीवन को जिया जाता है उस पर भी बनाया है मैंने, और लक्ष्मी कैसे आबद्ध की जाती है उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। और मेरे फेसबुक पर मेरे 2 महीने लगातार कम से कम नहीं तो 25-30 प्रकरण में हर दिन 2 प्रकरण डालता हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की साधनाएँ प्रस्तुत करता हूँ, दीक्षाएँ देता हूँ और उनको
सिद्ध कराने के लिए व्यवस्था करता हूँ। कुछ प्रकृति के माध्यम से कुछ ऐसी हमारे लिए प्रभु ने व्यवस्थाएं बनाई हैं कि यदि मनुष्य प्रयास करता है फिर भी धन उसके घर में रुकता नहीं है। तो प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसके माध्यम से अगर वह चीज़ घर में स्थापित हो जाती हैं तो उनको धन लाभ की स्थिति और लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले आता है दक्षिणावर्ती शंख, जो भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। वो भी समुद्र से पहले निकला था, इसलिए उसको लक्ष्मी का सहोदर बोला गया है, लक्ष्मी का बड़ा भाई बोला गया है। इसके बाद है जो आप देखते हैं, आँख देखते हैं, तो एक आँख होता है अकौआ, उसे श्वेतार्क बोलते हैं। उसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं, नीले रंग के नहीं निकलते हैं, नीले तो जंगलों में होते हैं। यह वृक्ष जो है श्वेतार्क का वहीं होता है जहाँ 1000-2000 वर्ष पहले शिवलिंग की स्थापना हुई थी। वह पूर्ण चैतन्य है, जाजल्यमान है। उस शिवलिंग के इर्द गिर्द आसपास के आधा किलोमीटर के एरिया में यह वृक्ष उगता है। आजकल लोग नर्सरी में भी पैदा करने लगे हैं, तो नर्सरी में पैदा करने के बावजूद भी घर में ले जाते हैं। यदि घर में नेगेटिविटी है तो वो लगता नहीं है, तो इसका बहुत प्रयास करना चाहिए तभी लग पाता है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आबद्ध करने के लिए भगवान विष्णु वैजयंती माला पहनते थे। तो वैजयंती माला है, हत्ता जोड़ी है, मूंगा है, जो रत्ती होती है वो काली रत्ती होती है, उसकी माला होती है, वह बिल्कुल आबद्ध कर देती है। मेरे पास में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और बिल्ली की नाल है, इनके माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध करके चिरस्थायी रूप से घर में निवास करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्योंकि मैं एक प्रकरण बताऊं कि विश्वामित्र ने बहुत सी साधनाएं सिद्ध की, बहुत कुछ किया, उनके जीवन में बहुत दोष भी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों को पालन पोषण में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने उन विधियों का, उन साधनाओं का निर्माण किया, व्यवस्थाएं बनाई, जिसके माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध किया, कीलन किया और उसे अपने आश्रम में चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य कर दिया। तो उस समय वह उनका आश्रम बहुत ही रिच था। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने भी अपनी इन साधनाओं को संपन्न किया, लक्ष्मी को आबद्ध किया। तो जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ था तो धन जो है वशिष्ठ जी ने राम को भी प्रदान किया था। तो वो प्रक्रियाएं हैं कि हमारे जो महर्षि रहे हैं उनके पास में यह व्यवस्थाएं रही हैं। और हमारे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जो गुरु हैं, जो सिद्धाश्रम के संचालक के रूप में है, स्वामी सच्चिदानंद के बाद उनका ही नाम आया है। और वह स्वामी निखिलेश्वरानंद के नाम से संन्यास जीवन में विख्यात हुए हैं। और मुझे भी सवाधिन्यास यानी गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यासवत जीवन यापन करने के लिए व्यवस्थाएं संपादित की हैं। तो मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव है। और मुझे जब सवाधिन्यास संन्यास दीक्षा दी गई तो मेरा नाम स्वामी ईश्वरानंद रखा गया। तो मैं इसी स्वामी ईश्वरानंद के नाम से ही अपना सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूँ अध्यात्म जगत में। तो मैं बंसाली जी के सभी शिष्यों को आह्वान करता हूँ कि आप अपने घर में आरोग्यता सबसे पहले प्राप्त करें, फिर अपने मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी की और गणपति की विभिन्न प्रकार की साधनाएं संपन्न करें। और यदि पत्नी कहना नहीं मानती है, पुत्र कहना नहीं मानते हैं, आपके संबंधी कहना नहीं मानते हैं, जहां आप हाथ डालते हैं वहां आपको नुकसान ही नुकसान पैदा होता है। तो इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर 8318859447 पर आप संपर्क स्थापित करके अपनी व्यथाओं, व्याधियाँ और परेशानियों को व्यक्त करते हुए उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे अभी आज से ही होलिका अष्टक चालू हो गए हैं। ये होली के 8 दिन तंत्र क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि साल भर किसी के ऊपर किया गया तंत्र मंत्र, टोना टोटका या अन्य किसी प्रकार से व्यवसाय बंधन इत्यादि का जो कार्य किया गया है वह केवल इन्हीं 8 दिनों में सॉल्व होता है। इसके बाद पूरे साल भर सॉल्व नहीं होता है।
हाँ, कोई तिथियां आती हैं, जैसे दीपावली आ गई, दशहरा आ गया, तो इनमें हो जाता है। लेकिन ये जो 8 दिन हैं, केवल इन 8 दिनों में इम्प्लीमेंट भी होता है और इनको सिद्ध भी किया जाता है। तो यदि कोई मेरे इस वीडियो को देखे, समझे, तो यदि वह आप अपना काम कराना चाहते हैं, तो तुरंत संपर्क करने की व्यवस्था करें। वैसे मैं बता दूं कि घर में पूर्ण आरोग्यता के लिए आप पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। 500 ग्राम का पारद शिवलिंग है, जो महामृत्युंजय मंत्र से पूर्ण अभिमंत्रित करके और पूर्ण चैतन्य करके आपको प्रदान किया जाता है, और उसमें एक रुद्राक्ष माला भी प्रदान की जाती है। आपके नाम गोत्र से उसको अवसित किया जाता है। आपकी बॉडी वाइब्रेशन और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में शिव की आत्मा को उसमें स्थापित करते हैं। उसकी जो वाइब्रेशन बनती है, उस वाइब्रेशन को इक्वलिटी प्रदान की जाती है दोनों में, यानी साधक में और उस पारद शिवलिंग में। तो उसके बाद फिर महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा लेकर आप उसमें जाप करें तो घर में पूर्ण आरोग्यता आती है और लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य हो जाती है, और घर में सुख शांति ऐश्वर्य आता है। तंत्र बाधाओं का भी निवारण होता है। इसलिए यदि आप पारद शिवलिंग लेना चाहते हैं तो मेरे पास वर्तमान समय में उपलब्ध है। सीमित अभी मात्रा है, क्योंकि शिवरात्रि में बहुत निकल गए हैं। तो जिनको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन की जो दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं हैं, उनका यदि आप निवारण चाहते हैं तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि मैं डिजिटल आज़ादी का एक आप जैसा एक विद्यार्थी बनकर उसको सीख रहा हूँ। वैसे तो मैं डिजिटल आज़ादी वो कर ही रहा हूँ, मेरे ब्लॉग अच्छा खासा चल रहा है, और मैंने करीब 1000 से ऊपर मैंने पोस्ट डाल रखी हैं। इनमें अलग अलग हैं, करीब 3-4 हज़ार के आसपास पोस्ट डाली हैं, हर तरह के सामाजिक व्यवस्थाओं को अनुकूल करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कुंडली जागरण के लिए, सहस्त्रार जागरण करने के लिए, और तंत्र बाधा दूर करने के लिए, पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए, आयुर्वेद पर तमाम तरह से मैंने डाली हैं। अगर आप स्वामी ईश्वरानंद आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर जाएं, मंत्र साधना में जाएं, राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ में भी देखें, और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार में भी देखें, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय वर्तमान समय में पूरे विश्व में सनातन धर्म की प्रबलता बढ़ती चली जा रही है। लोग सीख रहे हैं। मेरे पास में पूरे विश्व में कनाडा है, अमेरिका है, जावा है, सुमित्रा है, मॉरिशस है, जापान है, बहुत सभी लगभग देशों से 1-2, 4, 10, 15 से साधक लोग जो हिंदी भाषी हैं, अब तो ट्रांसलेट हो जाता है, तो ट्रांसलेट करके वो चीज़ समझ रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। अब रोग मुक्ति के लिए तो मेरा ऐसा सिद्धांत है कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर से वहाँ जाकर, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, अमेरिका कहीं भी हो, वहाँ जाकर मैं अनुष्ठान यहाँ करता हूँ और वहाँ सही कर देता हूँ। अभी मैंने यूएसए में एक डॉक्टर है डेंटलिस्ट, उस पर तंत्र बाधा था, तो अभी मैंने घर में ही बैठकर वो सब किया और उसको गारंटी के साथ में सही हो गए हैं, और वो भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये सब, और मैंने तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में महामृत्युंजय का एक चैलेंज दिया था, जहाँ से मृत्यु की अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्तियों को पुनर्लेकर मेरे पास में जब आए, तो मैंने उनको मृत्यु से पुनर्स्वस्थ करके और उनके पास भेजा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। तो फिर उस पर रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद में एक डीएनए आता था जी न्यूज़ पर, तो सुधीर चौधरी ने उसमें वो बात भी रखी कि महामृत्युंजय के माध्यम से असाध्य रोगों को सही किया जा सकता है। वह प्रकरण मेरे माध्यम से ही प्रारंभ हुआ था, और यह प्रारंभ हुआ था सन 87 से।
तो मैं कभी प्रकाश में आया नहीं हूँ, ना मैं प्रसिद्धि चाहता हूँ, ना मैं अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करना चाहता हूँ। परंतु सामाजिक कार्य है, मुझे गुरु आज्ञा प्राप्त हुई है, तो मैं मेरे अनुकूल जो आ जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो वो मैं मेरे एक फ़ॉर्मेट है, फ़ॉर्मेट पे सेल्फ़ी आती है, सेल्फ़ी में मैं देख लेता हूँ कि इसका भूत, भविष्य, वर्तमान कैसा है। यदि मेरे लिए उचित है, मेरा लिए करना उचित है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ। क्योंकि हर मनुष्य कर्मों का फल भोगता है। अगर उसके कर्म ठीक हैं और सही होने की व्यवस्था करता है, पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ आस्था, निष्ठा, समर्पण और विश्वास के साथ में अपने आप को समर्पित करता है, तो उसको लाभ मिल जाता है। जिसका चित्त अचित्त हो, विवेक शून्य हो, बुद्धिहीनता हो और तर्क बुद्धि प्रधान हो, ऐसे व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता है। मैं संदीप बंसाली जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि मैं उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हुए डिजिटल आज़ादी के बहुत गुणों को मैं सीख रहा हूँ, जिसके माध्यम से अपने आप को डिजिटल के माध्यम से पूरे विश्व में स्थापित अच्छी तरह से कर सकूँगा। स्थापित तो हूँ ही, और मेरा ब्लॉगर जो है पूरे विश्व में चल रहा है, यूट्यूब पूरे विश्व में है, तो और अच्छी तरह से उसको कर सकूँगा, इसके लिए उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में, अपने नाते रिश्तेदारों में, अपने सब कहीं शेयर करने की व्यवस्था करें। अगर उचित यदि कोई लाभ किसी को मिल जाए, तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको भी उसका अंश प्राप्त होगा। अगर वो स्वस्थ होगा, तो आपको हृदय से धन्यवाद देगा कि आपने स्वामी ईश्वरानंद से मुलाकात कराई, बात कराई, उन्होंने मेरी समस्या का हल किया, तो उसके भी आप सहभागी होते हैं, आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो पुण्य के भागी बनें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। जय गुरु।